नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। सवाल आपका में आज बात चुनावी वादों की। दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने चल दिया। अब पंजाब में भी महिलाएं फ्री में बस यात्रा कर सकेंगी। रोडवेज और पीआरटीसी के बेड़े में 58 नई बसें शामिल की गई। वहीं सीएम ने छात्रों के लिए फ्री पास की घोषणा भी की। अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने घोषणा की थी कि अगर पंजाब में उनकी सरकार बनती है तो फ्री बिजली देंगे। कांग्रेस ने भी अपनी रैलियों में जनता के लिए वादों की झड़ी लगा दी। वहीं बीजेपी भी जमकर मातृशक्ति कुंभ में महिला वोटर्स को साधने की कोशिश कर रही है। झारखंड की अगर बात कर लें तो झारखंड सरकार ने भी नए साल के मौके पर पेट्रोल और डीजल के दामों को 25 रुपए तक सस्ता करने का ऐलान कर दिया। उधर 26 जनवरी से झारखंड में बीपीएल कार्ड धारकों को पेट्रोल और डीजल 25 रुपए सस्ता दिया जाएगा। सवाल आपका में आज बात यही कि कहीं चुनावी वादे किए जाते हैं तो कहीं नए साल का तोहफा दिया जाता है। ऐसे में क्या जनता की याद राजनेताओं को सिर्फ या तो चुनाव से पहले ही आती है? क्या फ्री और सस्ता तय करेगा चुनाव में जीत का रास्ता? यह बड़ा सवाल है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक नजर कुछ अहम सवालों पर डालते हैं। पेट्रोल डीजल सस्ता करेगा जीत का रास्ता साफ, महिलाएं बनेंगी चुनाव में जीत का सहारा। जनता से किए वादों को कितना पहचान पाई है जनता? क्यों अचानक याद आता है जनता का दर्द? और पहले राजनेता कहां रहते हैं? ये तमाम अहम सवाल हैं। कहीं महिलाओं को साधने की कोशिश की जा रही है, कहीं पेट्रोल डीजल सस्ता किया जा रहा है, कहीं चुनावी वादे किए जा रहे हैं, उसमें एजेंडे दिए जा रहे हैं, कई घोषणाएं की जा रही हैं, कहीं मेट्रो की सौगात दी जा रही है। ये बड़ा सवाल कि चुनाव से पहले ही आखिर क्यों जनता की याद आती है? सवाल आपका में हमने नंबर्स ओपन किए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके सीधे हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। सवाल यही है कि आखिर क्यों चुनाव से पहले वादों की झड़ी लगाई जाती है, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। बड़ा सवाल है। फोन नंबर हमने लगातार ओपन किए हुए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है, सीधे उनका रुख करेंगे। योगेंद्र सिंह प्रवक्ता कांग्रेस के, घनेंद्र भारद्वाज हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया खबर फास्ट पर आने के लिए, उस चर्चा के लिए समय निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल योगेंद्र सिंह जी आपसे, वादे कर दिए हैं, चुनावी वादे होते हैं, क्या जनता की याद चुनाव से पहले ही आती है? मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पंजाब में जिस तरीके से, अगर हम बात करें, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, चरणजीत चन्नी ने कहा कि अब बसों का तोहफा दे दिया, छात्रों को फ्री में बस, महिलाओं को फ्री में बस का यात्रा कर सकेंगी, तमाम वादों की झड़ी लगाई है। सौरभ जी, कांग्रेस की जहां सरकार है प्रदेश में, कांग्रेस की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। चुनाव से पहले हो या चुनाव के बाद, जो वायदे कांग्रेस पार्टी की ओर से किए जाते हैं उनको वास्तविक तौर पे धरातल पे उनको पूरा किया जाता है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है लंबे समय से, और पंजाब की उन्नति और पंजाब के विकास के लिए कांग्रेस सरकार ने तमाम वो काम किए हैं जो एक राजनीतिक दल को करने चाहिए। उसी के संदर्भ में अभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री और पंजाब की पूरी कैबिनेट पंजाब को फायदा पहुंचाने के लिए, पंजाब के आम नागरिक को राहत पहुंचाने के लिए सारे कार्य कर रही है, जिसको हम किसी दूसरे एंगल से देख ही नहीं सकते। लेकिन वही सवाल योगेंद्र जी कि आखिर आम आदमी पार्टी ऐलान करती है, उसके ऐलान के बाद चरणजीत चन्नी सीएम आ जाते हैं, उसके बाद वादों की झड़ी लगाई जाती है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही प्रियंका गांधी ने लड़कियों लड़ सकती हूँ 40% महिलाओं को साधने की बात कही। और आपको बता दूं कि इससे पहले भी, आपको शायद पता भी हो, बाराबंकी चुनाव से पहले भी प्रियंका गांधी ने बिगड़े बजट को सुधारने की बात कही है। तो वादे सिर्फ चुनाव से पहले आते हैं याद, या फिर पहले भी जनता की याद आती है? मेरा सीधा सवाल यही है।
सौरभ जी, जनता की याद नेताओं को हर समय रहती है, भले वो चुनाव हो या चुनाव के बाद हो। प्रियंका जी ने जो लड़की की बात करी है, महिलाओं की बात करी है, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को और मजबूत करने का प्रयास किया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है, जिस प्रकार उत्तर प्रदेश की सरकार काम नहीं कर रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए काम नहीं कर रही है, उसको लेकर उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। और जो वादे उत्तर प्रदेश की सरकार चुनाव से पहले करके आई थी, आज 5 साल पूरे होने आ गए, उन्होंने एक भी वायदा पूरा नहीं किया। उसकी याद दिलाने के लिए और जनता को जागरूक करने के लिए मुहिम छेड़ी गई है। ठीक है, जनता को जागरूक करने के लिए आप कह रहे हैं मुहिम छेड़ी गई है। घनेंद्र भारद्वाज हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। घनेंद्र जी, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि महिलाओं को अगर पंजाब में सरकार बनती है, पंजाब की तरफ ही थोड़ा सा रुख कर लेते हैं, उसके बाद और प्रदेशों की भी बात कर लेंगे हल्के हल्के। जी सर। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर पंजाब में सरकार बनती है आम आदमी पार्टी की, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, तो हर महिला को 1000 रुपए दिए जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस ने भी पिटारा खोल दिया महिलाओं को लेकर। आपका तो पत्ता काट दिया पंजाब में। देखिए सौरभ जी, पिछले 5 सालों से कांग्रेस की सरकार पंजाब में है और जनता भी समझती है। अगर इन्होंने कुछ देना होता, कुछ करना होता तो 5 साल हमारी इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी आएंगे, बोलेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। 5 साल आपकी सरकार है। 5 साल सरकार में हुआ क्या? ड्रग्स माफिया की जो इकोनॉमी थी वो बादल सरकार के समय 15,000 करोड़ रुपए की थी, जो 50,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी होगी। रेत माफिया की जो इकोनॉमी 25,000 करोड़ की थी, वो 50,000 करोड़ होगी। सरकार की इकोनॉमी बात नहीं कर रहा, अभी मैं माफिया की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट माफिया जो बादल साहब के सरकार के समय में चल रहा था, वो ट्रांसपोर्ट माफिया और बढ़ चढ़कर अब वो हजारों करोड़ रुपए की इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। वही आप कहते थे हम आएंगे, बादल जी का ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करेंगे, आज तक वही चल रहा है। आपने कहा था कि हम आएंगे तो लीकर माफिया खत्म करेंगे, लीकर माफिया और बढ़ गया। आज वो कह रहा है सौरभ जी, पंजाब के अंदर जितनी पंजाब की इकोनॉमी है उससे पैरेलल इकोनॉमी, उससे बड़ी इकोनॉमी जो है इन माफिया की चल रही है। ड्रग्स माफिया की, लीकर माफिया की, रेत माफिया की, ट्रांसपोर्ट माफिया की। हमने यही कहा है कि हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आते सबसे पहले हमने इन माफिया को खत्म करना है। जैसे ये माफिया खत्म होगा और जो माफिया जो पैरेलल इकोनॉमी चला रहा है लाखों करोड़ रुपए की, वो लाखों करोड़ रुपए की इकोनॉमी माफिया की खत्म करके उन पैसों को बचा के पंजाब के लोगों के लिए लगाएंगे। पंजाब की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए भी डलवाएंगे, पंजाब के स्कूल भी ठीक करेंगे, पंजाब के अस्पताल भी ठीक करेंगे, हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। ठीक है, जैसे दिल्ली के तर्ज पे जो डेवलपमेंट के काम हो रहे निश्चित तौर पर पंजाब में होंगे। ये हमारा मॉडल है और पंजाब के लोगों ने देख लिया, कई बार कभी अकाली दल, कभी कांग्रेस, ये आते हैं तो ये लूटना शुरू कर देते हैं, वो आते हैं तो लूटना शुरू कर देते हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू पंजाब के लोग समझ चुके हैं। चंडीगढ़ में भी ट्रेलर देखा, चंडीगढ़ का जो चुनाव एमसी का चुनाव हुआ है वो एक ट्रेलर है, वो ये बताने के लिए कि पंजाब में किस तरीके की हवा चलेगी, वो चंडीगढ़ के लोगों ने बता दिया है। और निश्चित तौर पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, पंजाब से बहुत अच्छा हमें समर्थन मिल रहा है। ठीक है, और हमारे जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं पंजाब के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, अब पंजाब के लोग कह रहे हैं कि एक मौका केजरीवाल को, और निश्चित तौर पर बदलाव होगा, लोगों की जिंदगी में बदलाव होगा। पंजाब फिर से एक समृद्ध प्रदेश होगा, खुशहाल प्रदेश होगा। पंजाब में नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। ड्रग्स माफिया खत्म करेंगे, रेत माफिया खत्म करेंगे, ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म करेंगे, लीकर माफिया खत्म करेंगे, सब कुछ खत्म कर देंगे, सारा माफिया खत्म। ठीक है, सब कुछ खत्म कर देंगे, अच्छी बात है। जनता को अच्छा सुशासन मिलना चाहिए, ये हर आदमी चाहता है। और अगर कांग्रेस पर आपने सवाल उठाया है तो उनसे प्रतिक्रिया भी मैं लूंगा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता योगेंद्र जी भी मौजूद हैं। घनेंद्र जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा दी। अब पंजाब की अगर बात कर लें तो मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने भी फ्री की सेवाएं दे दी हैं। तो कहीं ना कहीं आपका पत्ता तो कट गया ना, बस में ऐलान तो कर दिया ना कहीं कि अब रोडवेज में पीआरटीसी में 58 बसें बेड़े में शामिल कर रहे हैं, महिलाओं को फ्री में बस यात्रा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मजबूत हो जाएगी कांग्रेस अगर आपके मुद्दे छीन लिए उसने तो। इस पर मैं आपसे जवाब लूंगा। इस बीच कालिया साहब हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। कालिया साहब, स्वागत है, अपना सवाल करिए। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरे अजीज भाई जौहरी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा जी, वो इंतजार ही क्या जिसकी वो इंतहा, वो वादे क्या जो वफा हो गया। अब मैं मुद्दे पर आना चाहूंगा जी। ये मेरे भाई जो सियासी दल है, मेरा किसी शासक से कोई मतलब नहीं, किसी सियासी पार्टी से कोई मेरा लगाव नहीं, लेकिन मैं इनको कहना चाहूंगा जो मेरे भाई बैठे हुए यहाँ पर सियासतदान, ये देश की राजनीति को कहां ले जाना चाहते हैं, हमारी जो समझ से बाहर है। बुद्धिजीवी वर्ग इतना परेशान है इनके वादों से, इनके करारों से, इनके देखिए ऐसी बातें जो ये करते हैं टीवी पर, ये पेपर में चीजें आती है, मीडिया में, बड़े अफसोस की बात है। ये हमें मुफ्तखोर बना रहे हैं, हमें ये देखिए एक लालच दे रहे हैं, हमें ये बैकर्स बना रहे हैं। देश कहाँ जाएगा? कर्जा माफी
और मुफ्तखोरी ये बहुत घातक होगी मेरे अजीज भाई, बहुत घातक होगी देश के लिए। इनको सोचना होगा। हम पहले ही कर्जाई हैं, जो पैदा होता है बच्चा आपको पता ही है वो कर्जाई है। कितना कर्जा उसके सर पर वर्ल्ड बैंक का, तो बताओ कहाँ जाएंगे हम। इन्होंने क्या सोचा होगा, सिर्फ कुर्सी के लिए? बड़े अफसोस की बात है। हमें लालच दे रहे हैं ये, हमें भिखारी बना रहे हैं ये। लोगों को सोचना होगा। अब लोग हमारे से सचेत नहीं है, जहां तक मेरी समझ है लोगों को इतनी समझ नहीं है। बुरा मानना मेरे भाई जो सुन रहे हैं मेरी बात को, वोट को सचेत होना होगा। बुद्धिजीवी वर्ग बहुत परेशान है। अब किसे पूछ के देखिए आप, क्या इन्होंने तमाशा बनाया हुआ है। ये किसने भी रवायत शुरू की, एंटी रामाराव ने की, देवीलाल ने की, केजरीवाल साहब ने की, अब ये कर रहे हैं। तो इनमें क्या फर्क हुआ, क्या तमाशा बनाया इन्होंने? अपने घर से दें, अपना वेतन दें। अब तो मैं मानता हूँ इनकी बात, सारी पे उनको देते हैं। हमारे खजाने में से दे रहे हैं, नोट हमारे हैं, वोट हमारे हैं, देखिए पैसा हमारा है। बिल्कुल कालिया साहब, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कालिया साहब अपना विचार रखने के लिए। सवाल आपका में दर्शकों की नाराजगी भी साफ देखी जा रही है कि आखिर चुनावों से पहले ही झड़ी क्यों लगाई जाती है वादों की। तमाम योजनाएं क्यों चुनावों से पहले जनता की याद आती है राजनेताओं को। तो उससे पहले राजनेता कहाँ रहते हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। बड़ी बड़ी फहरिस्त बना दी जाती है कि हम ये देंगे वो देंगे, सिर्फ चुनाव से पहले। हम भी आज यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार चुनाव से पहले क्यों याद आती है, क्यों आमतौर पर पार्टियों को, जो सत्तासीन पार्टियां या विपक्ष हैं, साधारण दिनों की बात की जाए, आम दिनों की बात की जाए तो लोगों की याद उसे नहीं आती। घनेंद्र जी, आपसे मेरा सवाल था, प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा। देखिए सौरभ जी, अभी मैंने आपके एक दर्शक को भी सुना और आपका भी जो सवाल था, देखिए मैंने आपको क्या कहा है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अकाली हो, ये लोग वायदे करते हैं। अरविंद केजरीवाल की वायदे नहीं करते, अरविंद केजरीवाल गारंटी देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है वो सक्सेस मॉडल है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को कहा था कि मैं आपका बिजली का बिल हाफ करूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री कर दिया। दिल्ली में 20,000 लीटर पानी प्रति व्यक्ति के हिसाब से हर घर को फ्री है। दिल्ली में हर महिला को यात्रा फ्री है। दिल्ली में हर व्यक्ति का इलाज फ्री है। और 200 यूनिट अगर हम बिजली फ्री दे रहे हैं तो वो झुग्गी वाले को भी मिल रही है, और जो ग्रेटर क्लास जैसी पॉश कॉलोनी में रहता है 20-30-50 करोड़ के घर में, उसको भी मिल रही है। हमने कोई किसी में फर्क नहीं करा। दिल्ली के 2 करोड़ लोग हमारा परिवार है। और जो अभी आपके दर्शक ने कहा जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए मत लो, हमारी सरकार प्रो पीपल सरकार है। हमारी सरकार प्रो गरीब आदमी की सरकार है। गरीब आदमी को इस देश में कैसे उसका हक मिलेगा, गरीब आदमी का हक है। 70 सालों में मिल जाना चाहिए था। आज भी हम बिजली पानी जैसी सुविधा पे लड़ रहे हैं, आज भी हम अच्छे स्कूलों और अस्पतालों की लड़ाई लड़ रहे हैं। 70 साल में चीजें हो जानी चाहिए थी। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि जो हमारे साथी कह रहे कि जो पैसा करप्शन की भेंट चढ़ता था, जो नेता अपने घर में लेके चले जाते थे, जो नेता पैसा खा जाते थे, हम उस पैसे को बचा के लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है। हम भ्रष्टाचार की भेंट जो पैसा चढ़ता था हमने दिल्ली में नहीं करा है। आज दिल्ली में 150 से ज्यादा सर्विसेज जो है वो डोर स्टेप डिलीवरी है। दिल्ली में किसी आदमी को सरकारी दफ्तरों में जाके बाबुओं के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता, ना उसको रिश्वत देनी पड़ती है। वो पैसा जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था उसको निकाल के हम लोगों को। घनेन जी, एक सवाल मैंने आपसे 2 बार पूछा, वो सवाल घनेन जी एक सवाल मैंने आपसे 2 बार पूछा, वो तीसरी बार फिर दोहरा रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की अगर मैं बात कर लूं तो वादों की झड़ी लगाई। अब चन्नी ने भी, मुख्यमंत्री हैं वहां के, उन्होंने भी साफ कह दिया कि भाई अब महिलाएं बसों में पंजाब में फ्री सफर करेंगी कांग्रेस की तरफ से। आपने जो वादे किए वो वादे फीके कितने नजर आएंगे, क्योंकि चन्नी साहब तो वादा कर चुके सत्तासीन पार्टी में, और तो कहते हैं पंजाबी को हम बढ़ावा देंगे प्रदेश में। सौरभ, मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला था कि 5 साल से लगातार कांग्रेस की सरकार थी। किसी ने, चन्नी साहब उस कैबिनेट के पार्ट थे। ऐसा नहीं कि चन्नी साहब अभी चीफ मिनिस्टर को भी बने, कैबिनेट मिनिस्टर्स पहले थे। पौने 5 साल इनकी सरकार चली। पौने 5 साल तो लोगों का खून चूस लिया। पौने 5 साल तो कुछ काम नहीं करा। अब ये चुनाव के टाइम पे अरविंद केजरीवाल को कॉपी करने का जो काम कर रहे हैं पंजाब के लोग समझ रहे हैं। और केजरीवाल साहब ने भी कहा है बार बार, एक नकली केजरीवाल घूम रहे जो अपना पिटारा लेके घूम रहे, जो घोषणाओं का मुख्यमंत्री है। चन्नी साहब सिर्फ घोषणा मुख्यमंत्री, इनके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। और पौने 5 साल कांग्रेस की जो सरकार रही, और जो पंजाब बर्बाद हुआ, अगर उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह दोषी थे तो चन्नी साहब भी उतने। ठीक है, पंजाब बर्बाद हुआ घनेंद्र जी, पंजाब बर्बाद हुआ। घनेंद्र जी, योगेंद्र जी से इसका जवाब लेते हैं। योगेंद्र जी, पंजाब बर्बाद हुआ, कांग्रेस ने पंजाब बर्बाद किया, आपका रिएक्शन? सौरभ जी, कांग्रेस की सरकार जब से पंजाब में आई है, पंजाब में सारे अनैतिक काम, जो ड्रग्स माफिया और जो भी
अलोकतांत्रिक काम हो रहे थे, उनके ऊपर शिकंजा कांग्रेस सरकार ने लगाया और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्रियों ने वो काम करके दिखाया है जिस लेवल पर आज समृद्ध प्रदेशों में पंजाब की गिनती होती है। हमारे आपके प्रवक्ता धर्मेंद्र जी ये बात बता रहे हैं, आपके द्वारा आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब में आके घोषणा कर रहे हैं। पहले आप अपनी दिल्ली की जो घोषणा है वो तो पूरी कर ले। पंजाब में हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो घोषणाएं भी कर रहे हैं, उस काम को फलीभूत भी कर रहे हैं। आप तो चुनाव जीतने के बाद की बात कर रहे हैं और कितनी सीटें आपको आएगी आ रहा हूं घरेंद्र जी आपके पास। को नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जहां हमारी सरकारें हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो घोषणा भी करते हैं, वो काम भी करके दिखाते हैं और हमने पूरे 5 साल ये काम करके दिखाया है। और जनता में बताना चाहते हैं कि हमारे कार्य को देखकर, हमारे विकास कार्य को देखकर आप आगामी चुनाव में जाएं और पुनः कांग्रेस को मतदान करें, ताकि जिस प्रकार 5 साल में विकास हुआ वो आगे भी विकास कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा मीडिया में बने रहने के लिए ऐसे आरोप लगाते रहते हैं और जो बातें नहीं होती उन बातों को भी जानबूझ के सार्वजनिक मंचों पे कहते हैं, जो सही नहीं है। मेरा आपके पदाधिकारियों से निवेदन रहेगा कि आप जो दिल्ली में घोषणाएं कर बैठे हैं, वहां आपकी सरकार है, उसको आप फलीभूत करें ताकि दिल्ली वासियों पर हाथ पहुंच सके। ठीक है, रिएक्शन लेता हूं मैं घनेन्द्र जी से। घनेन्द्र जी, क्विक रिएक्शन। सौरभ, मैं योगेंद्र जी ने जो कहा, योगेंद्र जी तो कह रहे कि 5 साल से पंजाब में बहुत अच्छी सरकार और बहुत अच्छा शासन चल रहा था, जो मैंने इनको समझा है। लेकिन सिद्धू साहब कहते हैं कि 5 साल ये जो सरकार थी कैप्टन अमरिंदर सिंह की, ये माफियाओं के साथ थी। इनके राज में माफिया पैदा हुआ, इनके राज में ड्रग्स माफिया नहीं खत्म हुआ, बेअदबी के मामले नहीं सुलझे, इनके राज में रेत माफिया बना, इनके राज में ट्रांसपोर्ट माफिया बना। ये सिद्धू साहब कुछ अलग कह रहे हैं और आपके कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ अलग कह रहे हैं। मुझे दोनों में थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप लगता है, क्योंकि सिद्धू साहब कह रहे हैं कि 5 साल जो पंजाब की बदहाली हुई उसका अगर कोई कसूरवार था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह था, इसीलिए उनको राहुल गांधी ने हटाया। और ये कह रहे कि कैप्टन साहब ने बहुत अच्छा काम करा। तो मुझे तो देखिए समझ नहीं आ रहा कि कैप्टन साहब अब इनके साथ है, बीजेपी के साथ है। कैप्टन साहब ने ठीक काम करा था, गलत काम करा था। मैं तो सिद्धू साहब और इनके प्रवक्ता दोनों में कंफ्यूजन है। दूसरी बात, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं, ना पंजाब के लोगों को मतलब है। पंजाब के लोगों ने देख लिया कि जैसे पहले बादल ने खून चूसा पंजाब के लोगों का, अब ये कांग्रेसी चूस रहे। बार बार पंजाब के लोगों का शोषण, पंजाब के लोगों का खून चूसने का काम कभी अकाली दल ने, कभी कांग्रेस ने करा। पंजाब के लोग बदलाव चाहते, पंजाब के लोगों ने बदलाव का मन बना लिया। पंजाब के लोग चाहते हैं कि पंजाब में भी अच्छा गवर्नेंस मॉडल हो, पंजाब के भी सरकारी स्कूल ठीक हो, पंजाब के भी सरकारी अस्पताल ठीक हो, पंजाब में भी महिलाओं की सुरक्षा हो, उनका सम्मान हो, पंजाब से ड्रग्स माफिया खत्म हो, ट्रांसपोर्ट माफिया खत्म हो, रेत माफिया खत्म हो, लीकर माफिया खत्म हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, पंजाब के किसानों की हालत ठीक करे। पंजाब के लोगों ने तय कर दिया और उसका एक ही विकल्प है, उसका नाम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस। ये पंजाब के लोगों ने मन बना रहे, पंजाब के लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस लागू करना चाहते हैं। वो तो चुनाव के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, मतदान के बाद ही पता लग पाएगा कि पंजाब की हवा किस तरफ बह रही है। अगर यूपी की बात की जाए, यूपी में अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने बड़े वादे कर दिए। बाराबंकी से जब शुरू की प्रियंका गांधी ने रैली, स्मार्टफोन देने की बात की, लड़कियों को स्कूटी देने की बात की, पूरा कर्जा माफ करने की बात की, कोरोना काल में बिल माफ करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देख रही है आम आदमी पार्टी अपने आप को? क्योंकि वादे की अगर बात की जाए तो वादे कांग्रेस भी खूब बड़ा चढ़ाकर बता रही है जनता को। मैंने आपको पहले भी कहा था, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल वायदे नहीं करते, हम गारंटी देते हैं। हमने दिल्ली में करके दे, दिल्ली में हमारे पास एक सक्सेसफुल गवर्नेंस मॉडल है, हम उस मॉडल को लेके जा रहे हैं। पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की सरकार है, उससे पहले देश में भी सरकारें रही हैं। अभी महाराष्ट्र में भी ये अलायंस पार्टनर है, लेकिन उन्होंने कहीं कुछ करके नहीं दिखाया। तो देश के लोग और देश की जनता इस चीज को समझ रही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनके दिखाने के दांत कुछ हो रहे, खाने के दांत कुछ हो रहे। जब इनकी सरकारें आती है सब भूल जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश छोड़ो, पंजाब छोड़ो, राजस्थान में करके दिखा दो ना, आप छत्तीसगढ़ में करके दिखा दो, आपकी सरकार है, पंजाब में करके दिखा दो। आप उत्तर प्रदेश में जाके बड़ी बड़ी बातें करो। यहाँ की पंजाब की महिलाओं ने क्या योगेंद्र जी आपके पास पंजाब की महिलाओं को स्कूटी नहीं चाहिए, उनको दे दो स्कूटी। पंजाब की बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, उनको दे दो, उनको दे दो भत्ता जो आप यूपी में बात कर रहे हो। ठीक है, योगेंद्र जी से रिएक्शन लेते हैं। योगेंद्र जी से घनेन्द्र जी आपके सवाल का रिएक्शन लेते हैं। योगेंद्र जी। सौरभ जी, ये बात करें राजस्थान की, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, उससे पहले जो चुनावी वायदे थे, यहाँ तकरीबन 70% के चुनावी वायदे पूरे हो गए हैं। कोरोना के समय जब दिल्ली जूझ रहा था, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कोरोना का स्टेट में जोरदार मैनेजमेंट किया। राजस्थान का जो भीलवाड़ा मॉडल था, उसकी तारीफ तो केंद्र सरकार तक ने की है। तो राजस्थान सरकार ने ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है जिन योजनाओं से आम जनता को फायदा पहुंच सके। चिरंजीवी योजनाएं देख लीजिए,
उस समय जिस समय कोरोना टीके के पैसे लगते थे, केंद्र सरकार मुफ्त में नहीं दे पा रही थी, तो सबसे पहले अशोक गहलोत सरकार ने उस मुफ्त टीके को राजस्थान में लागू किया और सर्वाधिक टीके लगाने का जो रिकॉर्ड भी है वो राजस्थान सरकार ने किया। तो ऐसी बात नहीं है कि आपकी दिल्ली में कुछ हुआ। कोरोना के समय दिल्ली से बेहतर हालत राजस्थान की थी और राजस्थान के जो प्रशासनिक मॉडल था वो पूरे देश भर में चर्चा में हुआ। ठीक है, आपने कहा कि राजस्थान के मॉडल की पूरे देश में चर्चा हुई, कांग्रेस ने लगातार विकास के काम किए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने लूटने का काम किया पंजाब को, राजस्थान मॉडल पूरी तरह से पिछड़ा हुआ है। अब सवाल यही है कि आखिरकार जनता के सामने पिटारा चुनाव से पहले क्यों खुलता है? मेरा वही सीधा सवाल है दोनों प्रवक्ताओं से कि पहले क्यों नहीं याद आती? अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही है, चुनाव से पहले जनता को लोक लुभावन वादे किए जाते हैं। ये तमाम ऐसे सवाल हैं कि जो सोचने पर आखिर मजबूर करते हैं एक आम आदमी को कि चुनाव से पहले ही राजनेताओं को याद आती है, चुनाव से पहले बात करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन चुनाव हो जाते हैं फिर देखते नहीं। घनेन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं सौरभ आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज का इस तरीके का एक चलन रहा है। इससे पहले देश में होता था। देखिए आम आदमी पार्टी, हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं थी, हम तो आंदोलन कर रहे थे और इस व्यवस्था, खराब व्यवस्था, भ्रष्टाचारी व्यवस्था को बदलने के लिए हम मैदान में थे। हमने कोई राजनीति करने के लिए थोड़ी आए थे। राजनीति करने के लिए तो यही कांग्रेस के नेता बैठे, इन्होंने उकसाया कि जी आप पॉलिटिकल पार्टी बना के दिखाओ। हमने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। बोले जब चुनाव लड़के दिखाओ, हमने चुनाव लड़के दिखा दिया। अब चुनाव पहली बार लड़ा, पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के जन्म को 1 साल भी नहीं और दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया। हमें 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, 70 में से 67 सीटें दी, 70 में से 62 सीटें दी। ये इसलिए होता है सौरभ की आप काम करते हो, आप डिलीवर करते हो। 70 में से 67 सीटें सौरभ मजाक नहीं है। पहली बार देश की हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट मिला। घनेन्द्र जी उसके बाद सवाल भी तो आपकी पार्टी पर कई बार उठे ना, पॉल्यूशन को लेकर, प्रदूषण को लेकर हो, यमुना मैली को लेकर हो, कई मुद्दों पर सरकार के ऊपर सवाल तो उठे ना दिल्ली सरकार के ऊपर कि काम नहीं कर रही है। देखिए सौरभ, मैं आपको पॉल्यूशन पे भी सारी चीज बता सकता हूँ और दिल्ली का पॉल्यूशन मैंने बार बार कहा। मैं आपको, आप पॉल्यूशन पे आगे, मैं इसलिए पॉल्यूशन का छोटा सा जवाब दे दूं क्योंकि पॉलिटिकल चर्चा थी। लेकिन दिल्ली का पॉल्यूशन हमारा अपना पॉल्यूशन नहीं है। दिल्ली को अगर पॉल्यूशन झेलना पड़ा, दिल्ली के अगर पॉल्यूशन आ रहा है तो उसका कारण जो है उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसका कारण पंजाब की सरकार है, उसका कारण हरियाणा की सरकार है। आज दिल्ली के अंदर, सुन लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ पॉल्यूशन पे, आपने 2 बात से बताऊंगा। दिल्ली के अंदर पूरे का पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमने सीएनजी पे करा हुआ है। दिल्ली के अंदर सारी इंडस्ट्रीज हमने पीएनजी पे कन्वर्ट करी है। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीन बेल्ट है। ये सारे काम हमने करे, लेकिन सर काम नहीं हो रहा ना। हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लगातार फटकार लगानी पड़ती है कहीं ना कहीं सरकारों की। तो ये चुनौती वाली बात है ना तमाम सरकारों के लिए कि आखिरकार अपनी जिम्मेदारी निभाएं। सौरभ, बार बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पॉल्यूशन वाले मामले पे केंद्र की सरकार को लताड़ लगाई है कि आप एनसीआर की ज्वाइंट पॉलिसी क्यों नहीं बनाते। जैसे दिल्ली की व्यवस्था है वो गुड़गांव में होनी चाहिए। गुड़गांव में तो डीजल पे वाहन चलते रहे, गुड़गांव में इंडस्ट्री जो है कोयले पे चलती रहे, लेकिन दिल्ली में सारी पीएनजी पे हो जाए, दिल्ली में सारी गाड़ी सीएनजी पे चले। ऐसा नहीं होगा क्योंकि दिल्ली बीच में है। तो आपको पता है कि देश के जो 10 प्रदूषित शहर है उसके से 5 शहर जो दिल्ली के आसपास के, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे प्रदूषित शहर दिल्ली के आसपास है। ठीक है सर, जिम्मेदारी से अलग नहीं भाग सकते। जो वादे किए उनको पूरा करना होगा। विकास के साथ साथ तमाम पार्टियों को चलना होगा। हमारे साथ योगेंद्र सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के, आप सुन रहे हैं जिस तरीके से विकास की बातें घनेन्द्र जी कह रहे हैं। और निगम चुनाव की बात की जाए तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को एक अच्छा जनादेश भी मिल रहा है निगम चुनाव को लेकर, और इसी को लेकर शायद पार्टी गदगद है। और आगामी विधानसभा चुनाव की बात की जाए उत्तर प्रदेश की और पंजाब की, वो रणनीति भी तैयार कर रही है। कितनी बड़ी चुनौती, लास्ट रिएक्शन में आपसे लेना चाहूंगा, क्या वादे पूरे करेंगे कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम जमीन पर वादे पूरे करते हैं, तस्वीरें कुछ और कहती हैं? आपका रिएक्शन योगेंद्र जी, लास्ट कमेंट। सौरभ जी, आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर है। आप देख लीजिए, पॉल्यूशन का मामला हो या अन्य कोई मामला हो जिसपे कोर्ट पे इनको फटकार मिलती है, ये पूरा काम नहीं कर पाते हैं, तब ये अपनी गलती को छुपाने के लिए पड़ोस के राज्यों पे थोप देते हैं, कैसा उनकी वजह से हो रहा है। दिल्ली में आपकी सरकार है, प्रशासन आपके हाथ में है, आप पॉल्यूशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? आप वहां की व्यवस्थाएं और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं दे पा रहे? तो ये फर्क आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, पर ये झूठे वायदे करते हैं और जो वायदा इनसे पूरा नहीं होता है वो या तो मीडिया पे डाल देते हैं, या पड़ोसी राज्य पे डाल देते हैं, या केंद्र सरकार पे डाल देते हैं। ठीक है, लास्ट रिएक्शन घनेन्द्र जी, लास्ट रिएक्शन। बहुत कम समय में, समय बहुत कम है मेरे पास। उसको पूर्ण तरह से पूरा करें और दूसरों पर आरोप लगाने से पहले अपने घर में जाके देखें कि हमने कितना काम किया, उसके बाद दूसरी अपने चुनावी एजेंडे को लेके जाए। मौका अरविंद केजरीवाल को दो,
जो वायदे हमने करे, हमारे वायदे नहीं, गारंटी अरविंद केजरीवाल की गारंटी है, हम सारी गारंटी पूरी करेंगे। और मैं सौरभ कहना चुनाव के बाद भी याद रखें कि राजनीतिक पार्टी एक बहुत बड़ा विषय है। चुनाव के बाद भी राजनीतिक पार्टी याद रखे, क्योंकि हमने आज मुद्दा यही उठाया है कि चुनाव से पहले तमाम बातें होते हैं, लेकिन चुनाव के बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां भूल जाती हैं। खैर, उम्मीद यही करेंगे तमाम राजनीतिक पार्टियां याद रखें चुनाव के बाद भी। बहुत बहुत शुक्रिया घरेन जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। योगेन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए, खबर फास्ट पर आने के लिए। तो चुनावी समर में फ्री पेट्रोल सस्ता, फ्री डीजल सस्ता, झारखंड ने भी नए साल में बात की जाए तो तोहफा दिया है। अब जनता ये देखे कि चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं, क्या पार्टी में सत्ता में आने के बाद कोई भी राजनीतिक दल की अगर हम बात कर लें, क्या उन वादों पर खरा उतरता है? क्या उन वादों को पूरा किया जाता है जो चुनाव से पहले किए जाते हैं? जिम्मेदारी जनता की है कि जनता देखे और अपना वोट उसी के पक्ष में डाले जो चौमुखी देश का विकास करे। फिलहाल मेरे साथ सवाल आपका में इतना ही। नमस्कार।